आज की कहानी है दोस्तों, दो बहनों का राज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम रिद्धि है, मेरी बहन का नाम सिद्धि है। हम दोनों जुड़वा बहन हैं। वो मुझे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, जिससे कि हम हमेशा एक साथ रहें। और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। राज मेरे पति हैं और राहुल मेरी बहन के। सिद्धि के राज और राहुल दोनों सगे भाई हैं, पर एक परिवार के साथ ही रहता है। ये पास के घर में ही सिद्धि रहती है। हमारे मिलने पर कभी अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और राज हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। अब हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले हमारे घर वाले रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर में मत भेजो, आपस का प्यार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को हम पर और हमें भी खुद पर हमारे एक साथ के बाद के संयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के साथ साथ हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी की डेट भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं और एक साथ संयोग हुआ कि हम डिलीवरी के लिए भी अस्पताल भी एक साथ ही गए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में नहीं रही थी मैं, लेकिन कुछ देर बाद मुझे होश आया। याद नहीं, आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा सिद्धि का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थीं और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गईं। अब हम माँ बन गए थे। ये खुशी बहुत ही अलग थी क्योंकि माँ बनने की, जो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी बड़े होते जाते थे। छोटे बच्चे किस पर गए यह पहले समझ नहीं आता है। थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। करीब 5 का होते ही जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर और ना अपने पिता राज जैसा था, बल्कि वो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता, यह राहुल का है। फिर मैं मना करती, नहीं यह मेरा है और राज का है। सिद्धि की लड़की बिल्कुल सिद्धि की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे भी कुछ मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए। अब मैंने मन ही कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है आखिरकार। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही चले और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उसे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता था वो गलत तरीके से ले ले और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी उसके चेहरे पर। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, पर सब अपने पति पर, बहन पर, उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। सिद्धि को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ।
कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ अपनी बहन और अपने पति और उसके पति के बारे में। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद मेरा दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन बाद वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जब आपके साथ। इस दौरान मेरी बहन का फ़ोन आता है रहा। माँ के पूछती रही कि जया को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी अपने दिमाग में। मैं अपने ससुराल आई, मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है क्या? मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं सिद्धि के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था उस समय पर। मुझे और राज को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उनको सिद्धि बोलती है, आजा, क्या लाई माँ के यहाँ से? बिना बताए चली गई थी। मैंने बोला तूने छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगाकर कहा, यह मेरी बहन है जिससे अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा नहीं रहा था। उसकी वजह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति राहुल का मेरे पति भी मुझसे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो क्या चाहिए, भगवान से यही मांगेंगे। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ बच्चे को, और आज हम लोग खुश रहते हैं। तो थैंक यू। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।